नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी के स्टडी पे। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो गाइज कैसी चली आपकी तैयारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर जो है आपको 2024 में जॉब लेने का सपना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर टपकेंगे। और यहाँ से ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2015 से लेके अब तक रिपीटेड हुए हैं। 2015 से क्या, इससे पहले भी जिससे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे पहले अगर एग्जाम में आते रहे हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना जो है पूर्ण है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम को आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जो मिलेंगे। तो अगर आपको एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे तो आपको जो ये वीडियो बहुत कारगर साबित हो सकती है। ठीक है। तो ये जो है 2023 की आपकी अंतिम क्लास है। ये 2023 में आज जो 31 दिसंबर को इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो आपको आई होप आपका ये साल अच्छा गया होगा। जिनका नहीं गया होगा 2024 में जब प्रवेश करेंगे तो ऐसा करिए कि ऐसा लेंगे कि आपकी जो है 2024 में जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है वो 2024 में सिलेक्शन लेके ही मानेंगे। ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका जो है नया साल जो है शुरुआत करेंगे। तो यह आपकी 2023 की अंतिम क्लास होगी। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं साल का शुरुआत के साल के जो अंत की जो साल का अंत होता है वहाँ पे भी हम अच्छी शुरुआत देंगे और लास्ट जो शुरुआत करेंगे वहाँ से भी हम अच्छी शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग के 2024 की। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस आपको बता देते हैं जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके ज्वाइन कर लेना। ठीक है। 550 के करीब लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है मानव शरीर में रक्तचाप जो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। रक्तचाप जो किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है ये जो है नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, तो किडनी के ऊपर जो है ये ग्रंथि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जो एक तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द जो बैरल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है। 100 लीटर, 95 लीटर, 159 लीटर या 250 लीटर। राइट आंसर इसका क्या हो जाए, तो एक बैरल बराबर है कितने के होता है, तो 15 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को सनराइज विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ए बी सी डी। तो किस विटामिन को सनराइज के विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विटामिन डी को सनराइज विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन जो है आपके उसमें भी आया था, ये सॉरी पुलिस में। और पुलिस के बाद आपका किस में आया था, ये फॉरेस्ट गार्ड में भी आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन होगा, जल भारी जल होगा, प्रोटीन होगा, सॉरी प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। तो प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग हो जाता है, परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसे ठीक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हमारे पास है, जब प्लाज्मा से फ्राइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो उसमें शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला था। तो हिपेरिन बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं या डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सीरम कहते हैं उसको। जब प्लाज्मा से फ्राइब्रोनोजन निकाल दिया जाता है तो क्या बचता है, सीरम बचता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा जो है ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो किसके द्वारा से लिया जाता है, लोहित कोशिकाएं, विवांडु द्वारा या काणु द्वारा या नन ऑफ दिस। राइट आंसर इसका क्या है, लोहित कणिकाओं द्वारा जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। प्रकाशीय तंतु में जो प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश का परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या न्यूटन की गति के नियम या प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाशीय तंतु जो किस पर कार्य, किस धातु पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। कौन सा गैस जो है दांत उखाड़ने में उपयोग की होती है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो दांत उखाड़ने के उपयोग में की जाती है। ठीक है। इंडियन गैस जो है किसका मिश्रण होता है, जिससे आप जो इंडियन बोलते हैं गैस का सिलेंडर, तो उसमें किसकी कौन सा मिश्रण होता है, उसमें प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, इथाइल मरकैप्टन होता है, ये उपयुक्त तीन होते हैं। इसका साइंस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों इसमें होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टन होता है उसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कपड़ा मिल में जो है कपड़ा मिल में काम करने से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, बिसोनिस या सिल्कोसिस या बेरिसिलियोसिस या एस्बेस्टोसिस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिसोनिसिस जो है कपड़ा मिल के जो काम, कपड़ा मिल में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको ये अक्सर बीमारी हो जाती है। ठीक है। बिसोनिसिस।
आपको बताना है कि कौन सी इसमें सदिश राशि का उदाहरण है। ये सदिश और अदिश राशियां बहुत आपसे पूछी जाती है, सदिश और अदिश राशियां, ठीक है। तो इनको जो एक बार रिवीजन करके चलिएगा, सदिश राशियां कौन सी होती हैं, अदिश राशियां कौन सी होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका विस्थापन, इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन जो है सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको यहाँ से पता लग जाएगा, अगर विस्थापन जो सदिश राशि है, तो आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। बाकी समय, चाल और द्रव्यमान ये आपकी जो है किस प्रकार की हैं, तो ये अदिश राशियां हैं। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस हमारे पास, कौन सा पदार्थ खाने की प्रयुक्त में जो है वस्तुओं में प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो पदार्थ खाने की वस्तुओं में प्रशिक्षण के लिए साइट्रिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड या सोडियम बेंजोएट या फिर आपके लिए सोडियम क्लोराइड, तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है पदार्थ खाने की वस्तुओं में प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है। यकृत, प्लीहा, यकृत और पेशियां या गुर्दों में। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, यकृत होता है, इसका संग्रह कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत और पेशियों में होता है, ठीक है। चोट लगने पर जो किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, सीरम द्वारा या ननोदिस। तो फाइब्रिनोजन द्वारा ये चोट लगने पर जो है किस प्रोटीन के द्वारा जो रक्त जमता है, फाइब्रिनोजन द्वारा, ठीक है। अगर नहीं जमता तो किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता, तो विटामिन के कारण नहीं जमता, ठीक है। आपको बताना है 15 को नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण जो है कहाँ पे होता है, यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि या अग्नाशय। तो कहाँ पे होता है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्नाशय में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो है किसकी मदद से किया जाता है, एस्पिरिन द्वारा या स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा या मैथिल द्वारा या पेनिसिलिन द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन द्वारा किया जाता है, रूमेटिक हृदय का रोग का इलाज है किया जाता है, ठीक है। जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो याद रखेंगे, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ होता है, शरीर में शर्करा, शरीर में प्रोटीन, या रक्त में अवशिष्ट पदार्थ, या शरीर में वसा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि शरीर में जो है अवशिष्ट पदार्थ जो हो जाते हैं तब किडनी हमारा काम करना बंद कर देती है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस जो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, 4%, 8%, 16% या 12%। तो मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस में हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग मात्रा जो कितनी होती है उसमें, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4% लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन गाइस हमारे पास, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो ए, बी, डी, सी। तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 21 हमारे पास जो है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन जो पेलेनोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे क्या कहते हैं उनको, पेलेनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22, कौन सा एंजाइम जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, एमाइलेज, थ्रोम्बिन, ये पेप्सिन, ये रेनिन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि थ्रोम्बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है केल्विन, मोल, कैंडला या एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमारे पास, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन या पीट। तो सामान्य किस्म का कोयला कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिटुमिन जो है सामान्य किस्म का कोयला है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, गर्मी के दिनों के दौरान जो मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस प्रक्रिया का कारण है, विशरण द्वारा, प्राशन द्वारा, ऑस्मोसिस द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा। तो गर्मियों के दिनों में जो हम मिट्टी का घड़ा लगाते हैं तो किसके कारण उसमें बर्तन पानी ठंडा रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाष्पीकरण द्वारा ये पानी ठंडा रहता है। एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो याद बताएंगे, पवन का वेग मापने के लिए, समुद्र की गहराई, या विद्युत धारा की माप, या वायुमंडलीय दाब का माप। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हम पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या ओजोन। तो याद रखेंगे ओजोन जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। पीतल किस मिश्र धातु की बनी है, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा प्लस जस्ता या तांबा प्लस लोहा। तो पीतल किस मिश्र धातु की बनी है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तांबा प्लस जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास जो ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन की, इत्र की। तो ऑक्टेन संख्या जो है किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास सिरका किसका एक घोल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु शक्ति में जो है ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर उसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास कौन सी गैस जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कौन सी करती है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास जो है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट या थ्रोम्बोसाइट। तो लाल रक्त कणिकाओं को जो है जिसे आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है इनको। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रिटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रिटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो कौन सी जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्लैंड जो है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा जो फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी गया है ये। हार्मिक अमल, ऑक्सैलिक अमल, साइट्रिक अमल, ये एसिटिक अमल। तो ऑक्सैलिक अमल इसका आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अमल का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? वेरी वेरी डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, डायबिटीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 39 रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न गाइस हमारे पास जो है कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय या यकृत। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, यकृत में जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, तो गाइस कैसी लगा आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पे हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद। यहीं पे ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते तैयारी करते रहिए। 2024 का अच्छा आगाज कीजिएगा। ठीक है, और पूरे जोश के साथ पढ़ाई को कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।